कभी सोचा है कि क्या कोई एक जगह, सिर्फ एक जगह, किसी पूरे देश की तकदीर लिख सकती है? इतिहास में कुछ मैदान ऐसे होते हैं जहां सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ती, बल्कि पूरे पूरे साम्राज्यों का भविष्य दांव पर लग जाता है। और हमारे भारत में ऐसी ही एक जगह है, पानीपत। सवाल तो यही है, आखिर पानीपत में ऐसा क्या खास था? क्यों हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला बार बार एक ही मैदान पर हुआ? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब छिपा है भूगोल में और मिलिट्री स्ट्रैटेजी में। पानीपत कोई मामूली मैदान नहीं था, ये तो दिल्ली के तख्त का दरवाजा था। जो कोई भी बाहर से आकर दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था, उसके लिए पानीपत से गुजरना लगभग तय था। वजह बिल्कुल साफ थी, ये एकदम सपाट खुला मैदान था। न कोई ऊंचे पहाड़, न घने जंगल, न कोई बड़ी नदी जो रास्ता रोके। मतलब हमला करने वाली सेना के लिए ये एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट था, एक नेचुरल बैटल ग्राउंड। तो जाहिर है दांव बहुत बड़ा था। जो पानीपत जीता, समझो दिल्ली उसके। और इसी वजह से इस जमीन ने 3 ऐसे ऐतिहासिक युद्ध देखे जिन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी टक्कर की। ये वो लड़ाई थी जिसने एक सल्तनत को खत्म कर दिया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने भारत पर सैकड़ों साल हुकूमत की। तो सोचिए, मैदान के एक तरफ था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इब्राहिम लोदी। सेना तो बहुत बड़ी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके अपने ही लोग उससे खुश नहीं थे, वफादार नहीं थे। और दूसरी तरफ था बाबर, जो मध्य एशिया से आया था। सेना छोटी थी, हाँ, लेकिन एकदम डिसिप्लिन। और सबसे बड़ी बात, बाबर के पास एक ऐसी चीज थी जो उस वक्त भारत के लिए बिल्कुल नई थी, तोपें, एक असली गेम चेंजर। और फिर वो दिन आया। उस दिन पानीपत में इतिहास लिखा जाना था। लोदी की वो विशाल सेना बाबर की जबरदस्त स्ट्रैटेजी और तोपों के आगे बिल्कुल टिक नहीं पाई। दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य का नया दौर शुरू हुआ। इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था, आखिरी सांस तक मैदान में लड़ता रहा। इतिहासकार फरिश्ता ने भी लिखा है कि वो एक सैनिक की तरह लड़ते हुए मारा गया। उसी मैदान पर एक साम्राज्य का अंत हो गया। चलिए अब जरा वक्त में आगे चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये वो लम्हा था जब नया नया बना मुगल साम्राज्य लगभग खत्म होने ही वाला था, और वो भी उसी मैदान पर जहां वो पैदा हुआ था। 30 साल गुजर चुके थे। बाबर का बेटा हुमायूं अब नहीं रहा था और तख्त पर बैठा था उसका सिर्फ 13 साल का बेटा अकबर। मुगल सल्तनत बस काबुल और पंजाब के कुछ हिस्सों में सिमट कर रह गई थी। मतलब साम्राज्य बहुत ही नाजुक हालत में था। और इसी कमजोरी को एक शख्स ने चुनौती दी। नाम था सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हम हेमू के नाम से जानते हैं। हेमू कोई मामूली योद्धा नहीं थे। एक के बाद एक लगातार 22 लड़ाइयां जीती थी उन्होंने। मुगलों को दिल्ली से खदेड़कर 350 साल बाद उत्तर भारत में दोबारा हिंदू शासन की स्थापना की थी। और फिर पानीपत का मैदान एक बार फिर गवाह बना। हेमू की सेना मुगलों पर बुरी तरह हावी थी। उनके हाथी मुगलों की लाइनें तोड़ रहे थे। एक पल को तो ऐसा लगा कि बस मुगल साम्राज्य की कहानी आज यहीं खत्म हो जाएगी। हेमू अपने हाथी हवाई पर बैठकर जंग को लीड कर रहे थे और जीत बस चंद कदम दूर थी। लेकिन तभी किस्मत ने ऐसा पासा पलटा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहीं से एक आवारा तीर आया और सीधा हेमू की आंख में जा लगा। वो बेहोश होकर गिर पड़े। अब सोचिए, सेना ने जैसे ही अपने लीडर को गिरते देखा, भगदड़ मच गई। जो लड़ाई वो मिनटों में जीतने वाले थे, वो अचानक हार में बदल गई। सिर्फ एक तीर ने मुगल साम्राज्य को डूबने से बचा लिया। अकबरनामा में अबुल फजल ने इस लड़ाई की भयानकता को कुछ ऐसे बयां किया है कि लगता था मानो 2 सेनाओं के टकराने से पानी में आग लग गई हो और पूरी हवा खून से लाल हो गई हो। इससे अंदाजा लगता है कि उस एक तीर से पहले लड़ाई कितनी जबरदस्त रही होगी। अच्छा, अब कहानी को लगभग 200 साल आगे ले चलते हैं। मुगल साम्राज्य अब काफी कमजोर हो चुका था और इसी वजह से पानीपत के मैदान पर अब तक का सबसे खूनी संघर्ष होने वाला था। इस बार मैदान में 2 बहुत बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ थे मराठा, जो उस वक्त भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर रहे थे और पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते थे। तो दूसरी तरफ था अफगानिस्तान का राजा अहमद शाह अब्दाली, जिसे भारत के ही कुछ मुस्लिम शासकों ने मराठों को रोकने के लिए बुलाया था।
14 जनवरी 1761 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। इस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि एक कत्लेआम था। ये उस सदी की सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक थी। इस जंग की भयावहता का अंदाजा सिर्फ इस एक आंकड़े से लगाइए। लड़ाई में और लड़ाई के बाद करीब करीब 1 लाख मराठा सैनिक और उनके साथ आए आम लोग मारे गए। ये एक तरह से पूरी की पूरी पीढ़ी का सफाया था। लेकिन इतनी बड़ी मराठा शक्ति हारी कैसे? असल में इसके पीछे कई कारण थे। अब्दाली की स्ट्रैटेजी बेहतर थी। उसने मराठों के खाने पीने का रास्ता ही काट दिया था, जिससे सेना भूखी मरने लगी। ऊपर से मराठा सरदारों में आपस में ही नहीं बन रही थी। और सबसे बड़ी गलती, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी गुरिल्ला वॉरफेयर को छोड़कर आमने सामने की लड़ाई लड़ी, जो उनके लिए बहुत भारी पड़ी। तो इस आखिरी और सबसे खतरनाक लड़ाई का नतीजा क्या निकला? इसका असर सिर्फ मराठों पर नहीं बल्कि आने वाले पूरे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर पड़ा। पानीपत में मराठों की हार ने उत्तर भारत में एक बड़ा पावर वैक्यूम बना दिया। मतलब कोई बड़ी हिंदुस्तानी ताकत बची ही नहीं जो दिल्ली को संभाल सके। और जानते हैं इस खालीपन को किसने भरा? एक नई विदेशी ताकत ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई की असली विरासत यही है। इसने न सिर्फ मराठों के विजय रथ को रोका बल्कि अनजाने में अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करने का दरवाजा खोल दिया। एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, क्या पानीपत की किस्मत पहले से ही तय थी, सिर्फ उसकी लोकेशन की वजह से, या ये उन लोगों के फैसलों, गलतियों और इत्तेफाकों का नतीजा था जो अगर थोड़े अलग होते तो शायद आज भारत का इतिहास भी कुछ और ही होता।